तो कॉपी है, तो फिर मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि इसका कौन सा ओरिजिनल जो मैन्युस्क्रिप्ट है मेरे पास पड़ा है जिसकी कार्बन डेटिंग इतना पीछे जाती है। आपके पास है मुझसे पुराना का ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट जो किसी म्यूजियम में पड़ा हो? मेरा भाई नहीं है, अनफॉर्चुनेटली नहीं है। तो फिर ये तो है खैर। हाँ बस इस ये बारे में और हमारे जबरदस्त। विद्वान हाँ अलग अलग राय बताते हैं अपनी। हाँ जबरदस्त। जी। पर ये दोनों तो की रमेश भाई कहानी तो देखिए, सिमिलर होती है ना भाई? जी जी रमेश भाई देखिए, कहानी सिमिलर हो सकती है क्योंकि बाइबल में भी ऐसे स्टोरी मिलते हैं। आदम अलैहिस्सलाम की जो स्टोरी है बाइबल में भी है, कुरान में भी मिलेगी आपको, और भविष्य पुराण में भी मिलेगी। ठीक है, भविष्य पुराण में भी है, आदमा और हवावती के बारे में जिक्र है, उनका पूरी स्टोरी मिलती है वो। तो स्टोरी मैच होने से ये नहीं हो जाता कि भाई आपकी पुरानी है हमारी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। और देखिए, गॉड का कॉन्सेप्ट तो आपकी किताब में भी है, एक ईश्वर की इबादत करो, हमारे पास भी वही है, एक अल्लाह की इबादत करो, बाइबल में भी है, गॉड द लॉर्ड इज वन। अभी आप क्या अच्छा बोलेंगे? आप तो वो तो हाँ, वो तो बेसिक है, इसको फॉलो करना जरूरी है आपको। वैसे ये सैम भाई, सब्जेक्ट नहीं है। जी 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 अमर भाई। सैम भाई सॉरी सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूं क्योंकि मैं डेट का यहां पर क्लियर करना चाहता हूं। अभी मैंने ज्यादा दूर नहीं गया, अभी मैं डीप डिग करूंगा, डीप डाइव करूंगा तो और चीजें निकल सकती हैं। सिर्फ मैंने विकिपीडिया के ऊपर मत्स्य पुराणा लिखकर उसकी डेट देखी है, तो पता है वो क्या कह रहे हैं? वेंडी डोनेगर डेट्स द मत्स्य पुराणा टू हैव बीन कंपोज्ड बिटवीन 250 टू 500 सीई। 10,000 साल पहले छोड़ दें भाई, 10,000 साल पहले की बात ही नहीं, वो तो 250 500 सीई। क्या मुराद है इससे कि 3,000 साल पहले, 3,000 साल पहले वो कंपोज हुई। अगर मैं इसको इसको भी इस इंफॉर्मेशन को भी ठीक मानूं तो 3,000 साल पहले, ठीक है जी, थर्ड सेंचुरी, ठीक है, सॉरी 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 250 टू 500 सीई, ये बीसी नहीं है, सीई, यानी कबल क्राइस्ट मसीह भी एरा। नहीं है। जी। हाँ, आफ्टर क्राइस्ट है, एसी, आफ्टर क्राइस्ट है सीई, क्रिश्चियन जो आपका आ जाता है। और ये रिसर्च हुई है कॉलिंस 1988 पेज 36 के ऊपर, यानी अभी रिसेंट रिसर्च हुई है कुछ 40 एक साल पहले 1988 में, कि ये ओके। इसको 2000 साल भी मुश्किल से गुजरे हैं, 2000 साल भी नहीं गुजरे। आप कह रहे हैं 10,000 साल पहले, इसको दोबारा चेक कीजिएगा मेरा प्यारा भाई, ठीक है? ठीक है प्यारे भाई। जी रमेश भाई, वैसे देखिए, सब्जेक्ट ये नहीं, हम ये जानना चाहते हैं कि हाउ इज योर रिलीजन बेटर देन इस्लाम? क्या खूबी है सनातन धर्म में जो इस्लाम में नहीं मिलती है? इसके ऊपर आप 2-3 पॉइंट बताइए। वेल, हमारे कल के अवतार है वो आने वाले हैं जल्दी। ठीक है, तो इससे बेहतर कैसा हुआ? तो मैं तो वो एग्जाम्पल देकर बताता हूँ, जे एग्जाम्पल देकर बताता हूँ। इस्लाम में यूनिटी की बात करते हैं, आपके पास यूनिटी है ओके। क्या? आपके पास डिवीजन है। इस्लाम में हमारे पास औरतों के हुकूक है, उनको अच्छे से ट्रीट करना है। आपके पास सती प्रथा है, देवदासी सिस्टम है, नियोग सिस्टम है। तो ऐसे कुछ चीजें बताइए जो इस्लाम में नहीं है और आपके पास है और बहुत अच्छी है। ओके, बहुत ही अच्छी चीज है। बस ये थोड़ा जी जाति का मसला है, जो जाति आई है। जी। हम्म। क्योंकि जो पहला सिस्टम था वर्ण का, कि कर्म से जी। जाति, कर्म कर्म से जाति तय होती थी, वो अब जनजात हम्म। बना दी गई है। तो उसका हम्म। मसला थोड़ा खराब है, जिसकी वजह से वेद सिर्फ एक कम्युनिटी के पास ही रह गए। बाकी कम्युनिटी कहीं भी रहे, तो उन्हें ज्ञान जी, मिले तो ना ये मिले। जी रमेश भाई, तो ये इस्लाम से बेहतर तो नहीं है, राइट? जी। जी। मैं आपको और एक मौका देना चाहता हूँ रमेश भाई, क्योंकि आप बहुत सुलझे हुए इंसान हैं। आप एक और ऐसी कुछ पॉइंट बताइए जो आपके पास है और हमारे पास नहीं है और जो बहुत अच्छी है। ये हम यूनिटी में इकट्ठा होकर एक ही जगह खड़े होकर आपस में पूजा करते हैं, साथ में अलग अलग देवी देवताओं की, बहुत खूब। हम्म। जैसे शिव जी, शूद्रा को आने ब्रह्मा की जी। इजाजत शूद्रा को आने की इजाजत नहीं है भाई कई मंदिरों में। हम्म। शूद्रा ओ, अगर मूर्ति को छू लिया है, रिसेंटली न्यूज में आया था, मूर्ति को छू लिया था तो उसको फाइन मारा गया है, बहुत ज्यादा हैवी फाइन, क्योंकि वो मूर्ति को छू लिया था शूद्रा। इजाजत नहीं है ऐसे कई मंदिरों में शूद्रा को जाने की। हे भगवान, इस कदर की नफरत बढ़ गई। हाँ जी, आपको नहीं पता जी। चला? जी, मैं बहुत कम न्यूज़ देखता हूँ दरअसल। जब से ये न्यूज़ में
हिंदू मुस्लिम करा जाए, मेरे तो सर में दर्द होता है इससे। इस वजह से मैंने जी। न्यूज़ छोड़ दी, इसलिए थोड़ी सुलझी हुई बातें भी आपसे कर रहा हूँ, वरना मैं भी पहले ऐसी बात करता था, झगड़ पड़ता था लोगों से। अच्छी बात। एक और चीज भी आपको बता जी। दूं, ये सिर्फ सैम भाई ने जो बताया ना कि जात पात की उधर उधर की बात होती, कि शूद्र को नहीं आने देते या उसको पढ़ने नहीं देते, यहां तक बात पहुंच गया मेरा प्यारा भाई कि अपने अपने देवी देवता बनाए हुए हैं। अब मैं आपको बताऊं, ये जो भक्त सिस्टम है, ये जो इतनी मूर्तियों के खुदा, इतनी मूर्तियों की पूजा है, इस मल्टीपल मूर्ति पूजा की वजह से कई भक्त एक खुदा को तो अटेंड कर रहे हैं, दूसरे भगवान को, ईश्वर को, दूसरे भगवान जो जिसको मूर्ति बनाई है उसको अटेंड ही नहीं करते। अब कोई महाकाल का भक्त है, कोई हनुमान भक्त है, कोई बजरंग बली का है, कोई श्री राम का है, कोई श्री कृष्णा का है। वो मंदिर में, श्री कृष्णा के मंदिर में गए हो, उसको 10-20 साल हो गए हैं। राम के मंदिर में गए, उसको 20 साल हो गए हैं। अभी योगी जी भी मार्केट में आ गए हैं, योगी जी का भी मंदिर बन गया है, अब उसके नए भक्त बन गए हैं। ये यार, ये क्या है? मैं रमेश, मुझे वो समझ से मंदिर बाहर तो हट गया है। वो मंदिर तो हट गया है शायद। चलो हट गया है, कुछ लोगों ने आज, अगर आप कह रहे हैं, आप ये न्यूज आपने सुनी है, वो न्यूज नहीं सुनी, ये भी एक कमाल है कि रमेश बाबू नहीं आपने वो ये न्यूज तो सुनी है जो आपके हक में है, मगर जो मुसलमानों के जो आप कह रहे हैं वो आप सुनते नहीं। वो भी तो सुनना है ना, अपडेट रखना है। मेरे नॉलेज के मुताबिक वो नहीं हटा, मगर हट भी गया 1 मिनट के लिए, तो आप जरा मेंटालिटी तो चेक करो, साइकोलॉजी चेक करो, लोग किस जगह पर खड़े जी हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, रमेश भाई से आगे बढ़े। सैम भाई, मैं चाहता हूं आपकी माशाल्लाह व्यूअरशिप जो है इस वक्त 1,1200 मतलब 1200 1.2 के माशाल्लाह चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। मुसलमान दोस्त जो शेयर कर रहे हैं उसको लाइक भी करें और मजीद शेयर करें। इसके अलावा मैं सैम भाई ये कहना चाहता हूँ कि कमेंट्स बहुत तेजी से आ रहे हैं, तो मॉडरेटर्स जो हैं वो एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिमा है नीचे हमारी बहन, मैं चाहता हूँ आप अपने जी। फोन से या लैपटॉप से, अगर उनकी आईडी देख रहे हैं नीचे कमेंट में अभी गुजरी है, उनको मॉडरेटर ऐड कर दें, और अगर स्टूडियो से आप कमेंट्स को 80 सेकंड कर दें स्लो मोड में, वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि जी। तादाद माशाल्लाह बहुत बढ़ गई और बड़े एनर्जेटिक लोग नीचे माशाल्लाह मौजूद इंशाल्लाह। हैं। जी जी, जी जी। ठीक है रमेश भाई। जी। रमेश भाई, मैं वैसे आपको मेरा एक एक सवाल है। हवाला बताना चाहता हूँ। जी रमेश भाई, जी आप ये देख लीजिए, क्योंकि आप प्रूफ भी चाहिए ना। ये आप पढ़ लीजिए स्क्रीन पर क्या लिखा है, देखिए ये मंदिर के बाहर लिखा है, शूद्र मंदिर में प्रवेश ना करे। ऐसे कई मंदिर है जहाँ लिखा हुआ है, ये तो बाहर बैनर बहुत लगा कर रखे हैं। हाँ, सैम भाई वो वीडियो भी तो है ना, वो बच्चा जो दलित बच्चा था जिसने मंदिर से वो बादाम खाए थोड़े, वो तो पंडित ने पकड़ के बांध दिया था, उस छोटे से बच्चे को मारना शुरू जी कर दिया। जी जी यतीन जी जी। अरशद नाम है उनका। हाँ एग्जैक्टली। बड़े ही देखे ना ये। बेशरम आदमी है वह। हाँ तो बस देख लो, ऐसे लोग भी हैं। अब हम नहीं कहते ये सारा हिंदुइज्म ये है, मकसद ये है कहने का कि जब आप ये कहेंगे कि ये इस्लाम से चीज बेहतर है, हम जब ये, इसीलिए मैं फार्मूला ठीक करवाता हूँ हमारे नॉर्मल, जिस तरह आप न्यूट्रल हैं, अच्छे मनुष्य लग रहे हैं, तो हम उनका फार्मूला इस तरह ठीक करवाते हैं कि जिस तरीके से ये पंडित, ये योगी हिंदुइज्म को रिप्रेजेंट नहीं करते, ऐसे ही कुछ ऐसे मुसलमान जो आतंकवाद की बात करते हैं, काटने मारने की बात करते हैं, गाली गलोच की बात करते हैं, जो है ना हिंदुओं को साथ मारने धाड़ने की बात, हम उनको भाई इस्लाम के रिप्रेजेंटेटिव नहीं मानते। हम इस चीज के कायल हैं, पीस एंड हार्मनी के साथ सब इकट्ठे रहें। अब यहाँ ये नया चर्चा शुरू हो गया, निकालो भाई इनको देश से, हाँ जी 1947 में दे दिया था, फलाना दे दिया था, ये कहने बात करने की है भाई, वो अपनी मर्जी से रुके वहां पर, उनको इज्जत के साथ रहने दें, क्या मसला है? हिंदू नहीं, धर्म मैं का ये क्या बात नहीं इमेज जा रहा करता, है? बिल्कुल हाँ, नहीं, मैं ये बात नहीं करता, अच्छी मैं ये बात, बात नहीं अच्छी मानता। बात, जो जहाँ अच्छी पैदा बात। हुआ है वो वहीं पे रहता है। हाँ ये चीज है बस। बहुत शुक्रिया, अच्छा थैंक यू सर, मेरा भाई। मेरा एक डाउट है, अगर क्लियर हो सके तो। आपका मेरे ख्याल से काफी बात हो गई है, अब आगे बढ़ना चाहते हैं हम। पीछे बड़े बड़े नहीं, कट्टर बस एक किस्म छोटा के सा और बड़े डाउट बड़े है। तगड़े किस्म के सनातनी बैठे हुए हैं गुस्से के अंदर, वो कह रहे हैं कि भाई हम नहीं, खा पी जाएंगे, वो कच्चा खा जाए। अरे उन्हें गुस्सा करने दीजिए। नहीं नहीं, मेरा बस हमने एक देखना है छोटा ना, सा आप डाउट प्यारे, है, आप शिव प्यारे मंदिर प्यारे कब भाई है? हैं, आपसे काफी बात हो गई है मेरे ख्याल से। ठीक है, मैं जी अगली बार जी आऊंगा। रमेश भाई, हम आपसे जी बहुत बहुत शुक्रिया रमेश भाई, आप आए, अच्छा जी लगा हमें। नेक्स्ट टाइम फिर से जुड़िए आप हमारे साथ। जी, थैंक यू नादाब, सो मच भाई। आदाब। बहुत आदाब शुक्रिया, आदाब रमेश। आप आदाब मेरा भाई, प्यारा भाई, बहुत शुक्रिया। आमिर भाई, आप किसी का नाम ले रहे थे, सॉरी, मैं मॉडरेशन के लिए मैं मिस कर गया हाँ, वो। प्रैक्टिसिंग मुस्लिमा हमारी सिस्टर है नीचे, दोबारा एक बार कमेंट करें, आपके कमेंट्स ऊपर चले गए हैं, बड़ी तेजी से कमेंट्स आ रहे हैं। एक तो जी आपने जी उसको स्लो मोड किया है सैम भाई? जी हाँ, मैंने अभी किया है। 80 सेकंड हो गया, ठीक हो गया, 80 सेकंड आपने कर दिया है, और ठीक है, मुझे नजर आ गया।
1 मिनट और 20 सेकंड हो गया। और मैं कह रहा हूं कि जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, अगर एक बार कमेंट करें, अगर हमें सुन रही हैं तो एक बार कमेंट करें, ताकि सैम भाई आपके कमेंट को क्लिक करके, जी हाँ जी आ ये आ गया। गया, जी भाई आ गया, इनको मॉडरेटर बना दें। जी हाँ। सिस्टर्स जो है ना, मैं अपने भाइयों से जो इस वक्त सुन रहे हैं, जो लाइव स्ट्रीम्स करते हैं ईमान यूनियन में भी, मेरी गुजारिश है कि सिस्टर्स जो हैं, जिनका आपको कंफर्म है कि ये हमारी सिस्टर्स हैं, उनको सुना है या उनको मॉडरेटर ऑटोमेटिकली बगैर कहे ही बना दिया करें, जिनका हमें पता है जी कि वो सिस्टर है। तो सिस्टर के पास ये पावर होनी चाहिए, अथॉरिटी, क्योंकि बड़े बदमाश किस्म के लोग होते हैं, इनको डील करना जरूरी है हमारी सिस्टर्स के लिए। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। कैसर भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे अभी जो हमारे सनातनी भाई आए थे, या हम आगे बढ़े और कुछ न्यू कॉलर्स को जी, लें? मैं तो यही कहने लगा था इनसे इजाज़त ले लें, बहुत जो है ना वो उदास स्लो माहौल हो गया है, तो आपके और अमर भाई की मौजूदगी में ये अच्छा नहीं लग रहा। थोड़ी सी ना स्पीड पिकअप करें थोड़ी सी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नीतू भाई कैसे हैं आप? माइक अनम्यूट करिए सबको सर। मेरा आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आवाज ब्रेक जी हो रही जी है मेरे सिस्टर आ रही है। अच्छा सॉरी। अच्छा तो आज का टॉपिक ये है कि दूसरे रिलीजन्स जो है वो इस्लाम से बेटर है या नहीं है। तो मेरा आंसर ये है कि ऑफ कोर्स ऑल अदर रिलीजन्स आर 1000 times better than Islam. That's my answer. वाओ, जबरदस्त जबरदस्त, ये जबरदस्त है। ये हुई ना बात, ये स्पिरिट तो चाहिए। वैसे सिस्टर आप सनातनी हैं? हाँ जी, 100%। माशाल्लाह, गुड टू हियर दैट सिस्टर। जी सिस्टर, आप अभी बताइए कि 2-3 कुछ पॉइंट्स बताइए जो आपको लगता है कि इस्लाम में नहीं है और सनातन धर्म में मौजूद है और अच्छे हैं। हाँ जी। जो इस्लाम में जो गंदगी है वो किसी और रिलीजन में है ही नहीं। और अगर आप देखा जाए जो इस्लाम का जो फाउंडर है मोहम्मद। अच्छा एक मिनट आपने रुकना है। पहले तो ये है कि आप जो क्लेम नहीं कहा, आपको एक आर्ग्यूमेंट कहा है इस्लाम में क्या है क्या नहीं, और हिंदू धर्म के अंदर जो भूसा और गंद भरा हुआ है उसको तो हम खोलेंगे। तो आपने एक तो ये चीज करनी है कि जो आपका तरीकाकार है वो थोड़ा सा आप महिला हैं तो महिला होने का एक सबूत दें, तरीके से बात रखिएगा। ये चीज है कि आप क्लेम करने की बजाय कि इस्लाम में ये है वो है, पॉइंट रखना है। ठीक है नीतू? अच्छा जी, तो मेरा पॉइंट ये है कि जो मोरालिटी ऑफ मोहम्मद है, जैसे क्या कहते हैं 6 साल की बच्ची से शादी करना, फिर अपनी बहू से भी शादी कर लेना, फिर 11 पता नहीं 13 बीवियां रखी हुई थी, फिर लौंडियां भी रख ली। तो ये तो कोई ठरकी बुड्ढा नजर आता है। सिस्टर देखिए, नीतू सिस्टर देखिए, हम तो आपसे तमीज से बात कर रहे हैं ना, हम आपके भी गॉड्स को ऐसे कुछ अल्फाज। सैम भाई जी फैसल भाई, वो हम पता है इस खातून को कि यहाँ पे 6 तरीके से बात होती है, लेकिन कुछ मुंह ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ चपेड़ खाने के लिए आते हैं। तो कोई नीतू से तमीज़ से बात नहीं होगी। नीतू, तुम्हारा बहुत अच्छा धर्म होगा और तुम्हें मोरालिटी की पड़ी हुई है, तो क्या तुम्हारे भगवान ने सगी बेटी को 100 साल कैद में रख के उसके साथ सेक्स नहीं किया था? क्या तुम्हारे एज के, और ये भी तुमने क्यों ब्रह्मा ने नहीं किया था? ब्रह्मा का मंदिर क्यों नहीं है वहां पे? नहीं किया था। ब्रह्मा के सर किसने काटे थे? क्यों काटे थे? किसी ने नहीं काटे थे। स्वारसती के पीछे नहीं वो भागता था? नहीं, उसके ऊपर उसने सीसीटीवी कैमरा लगाए हुए थे। ये झूठ है सारा? नहीं, ये सब झूठ है। तुम्हारी किताबों में झूठ लिखा हुआ है। वो सब झूठ है। तुम्हारी किताबों में झूठ लिखा ही नहीं। वो सब झूठ है। वो झूठ है। तुम्हारी किताबों में झूठ लिखा हुआ है। इनको फीड करके, कैसर भाई आपने जो सवाल पूछा, मैं इसका फीड ही करता हूँ ना। मुझे नहीं तो जरा नियोग के बारे में बताना, जरा डिटेल उसकी क्या क्या होती है। नियोग का क्या मतलब हो गया? वो तो एक मेरा चंदा आप तुम आई हो ना, तो या तुम हमें सिखाओगी या हम तुम्हें सिखाएंगे। बताओ जरा क्या होता है नियोग। मोरालिटी टेस्ट करते हैं तुम्हारी। जी वैसे आपके स्क्रीन पर आ गया, देखिए नहीं तो देखिए नियोग किसको बोलते हैं आपको पता चलेगा। 1 मिनट रुकिए। ये सब झूठ है। नीतू जाना नहीं, झूठ है। एक मिनट जी ये देखिए आपके स्क्रीन पर है। अभी आप बताइए नियोग के बारे में। नीतू करते हैं अभी करते हैं, ठहरो, मुझे पता है दर्द हो रही है। जी मोहम्मद की भी मुझे पता है मैं आपके सारे भगवानों के कच्चे उतारूंगा, जरा देखे तो सही। जी ये सब झूठ है। ऊपर देखो, आंखें खोलो, झूठ है, मुझे पता है। डिनायल मोड,
पहले नहीं। डिनायल मोड होता है, पहले पेशेंट का डिनायल जी। मोड होता है, जब उसकी नहीं। सर्जरी होने लगती है उसका डिनायल मोड होता है नीतू, उसके बाद उसको पता चलता है। जी आगे देखे स्क्रीन पर, नहीं नहीं आंखें नहीं खोले। नहीं, आप नहीं चाहे झूठ है, जितना मर्जी मुझे पता दिखाएं, है, झूठ 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 नीतू, झूठ 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 बताते हैं आप आप। चिल्ला मेरा क्यों देखो रहे हैं? नीतू, नहीं, मैं नहीं चिल्ला रहा, सुनिए। मैं तुम्हारी नहीं मैं एक तुम्हें सुनिए मैं नीतू जी, इसको नीतू जी एक सुनिए सैम आप। भाई एक सेकंड, सैम भाई एक सेकंड। जी अभी काम स्टार्ट हुआ है ना, इसको पता चल गया इसकी आवाज में आहिस्ता आहिस्ता जो कॉन्फिडेंस खत्म हो रहा है ना, मैं इसको एक मौका देता हूँ। नीतू मैं बात तुम्हें नहीं, दोबारा से एक मौका देता हूँ। कहाँ गई है? नहीं बैठी हैं, ले लें जरा नीतू हाँ को ले लें। हाँ, नहीं नहीं, जी बिल्कुल ओहो। बिल्कुल। नीतू मैं अच्छा एक मौका देता हूँ। नहीं, सैम भाई मैं चाह रहा हूँ, सैम भाई मैं जी चाह जी रहा हूँ, अपना कैसर भाई जी जी स्क्रीन जरा साइड पे करें। हमारी सिस्टर आ गई हैं, तो सिस्टर की मौजूदगी में अब अलीना सिस्टर डील माशाल्लाह। करें। हमारी बहन जी आ जी, गई हैं, जी वेलकम मेरी वेलकम गुजारिश है। वेलकम। और दूसरा ये है कि अच्छा इनको सीरियस ना लें, मैं चाह रहा हूँ कि इनको ये बेचारी फीड करके नहीं नहीं, इनको एक इसको ना जिस तरह चाबी वाला चूहा आमिर होता है ना भाई कैसर भाई, चाबी वाला चूहा वो छोड़ा आमिर गया भाई एक मिनट कैसर भाई ये अलीना टेस्ट। सिस्टर को करने दे, सिस्टर बैठी हुई हैं, जरा अरे उनको मेरी करें। एक सेकंड बात तो पूरी सुन लेना। इस तरह से हमारे नबी के बारे में आके कोई बकवास कर दे और आगे से उसको अच्छी अच्छी बातें इस तरह से नहीं, ये सारे स्नातनियों के लिए वार्निंग है। ये इस नीतू के बारे में जो हमारा लबो लहजा है और जो हमने खोल खोल के शुरू किया है, मैं नीतू को भी अभी मैं दोबारा चांस देता हूँ। इंसान की बच्ची की तरह आके बात शुरू करे, बड़ी इज्जत देंगे। ये बकवास करने की कोशिश की ना ठड़की बुढ़ा या ये, तो तुम्हारे भगवानों के वो कच्चे उतारेंगे कि तुम्हारे मंदिरों वाले कहेंगे कि इनकी स्ट्रीम्स पे ना जाया करो। इंसान की बच्ची की तरह बात करनी है तो दोबारा मैं तो मौका देता हूँ, इज्जत एहतराम से बात शुरू करो। नहीं करनी तो अभी तुम्हारे ये नियोग से काम स्टार्ट किया, तुम्हारे ऋषियों के पीछे जाएंगे ना, तुम्हारा कौन कौन सा भगवान क्या क्या करता रहा है, मानू की सगी बहन उसके साथ क्या करती थी, तुम्हारी उससे तबीयत हमें ठीक हो जाएगी। घंटा फर्क नहीं यार पड़ता। देखें मेरी बात सुनो नीतू 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 जिसमें नीतू नीतू गैरत होती है उसे फर्क पड़ना चाहिए, किसी कैसर भाई बेगैरत को फर्क नहीं पड़ता। कैसर फर्क भाई नहीं पड़ता आप इसको। हमें नहीं फर्क कैसर पड़ता। भाई क्या एक मिनट नीतू ये मैं नीतू तुम्हारा बताता हूँ ना केस मैं इसे। लड़ रहा हूँ ना, नीतू तुम्हारा केस देखें। कैसर भाई मेरी लौंडी है, गलती हो गई। नीतू मैं नहीं नहीं तुम्हारा दिफा करता हूँ, मेरी लौंडी है आप नीतू, मैं आपको लौंडी बनाऊंगा, टेंशन ना ले, मैं आ रहा हूँ, मैं लौंडी बनाता हूँ आपको, ठीक है। अच्छा अलीना सिस्टर हमारे सामने मौजूद हैं। ये नीतू 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 प्लीज नीतू नीतू मैं कह रहा हूँ ना, नीतू मेरी बात मैं सुनो, आप मेरी लोगों बात से सुनो। जी जी हाँ आमिर भाई, मैं रिक्वेस्ट जी कर रही हूँ कि आप लोग क्यों इनके साथ बात कर रहे हैं। आप करें ही नहीं ना, आप मेरे हवाले करें, क्योंकि कल को फिर ये कहेंगे जी मुसलमानों ने जी महिला का अपमान कर दिया, जबकि महिला कहलाने के ये काबिल है ये औरत, जिस तरह से इसने जबान इस्तेमाल की है। और हर किसी पर औरत का लेबल थोड़ी आप लगा सकते हैं कि जो खोता गधा कुत्ता बिला जो उठ कर आ जाएगा और बोलना शुरू कर देगा उसको आप औरत बोलना शुरू कर देंगे। औरत की तजलील है ये औरत। अगर ये औरत होती और इसकी सही तरबियत आपके हुई कितने शोहर हैं? आपके कितने शोहर हैं? आपने भाई से कर रखी है शादी? तुम जब पीरियड्स में होती हो अपने तो भाई तुम्हारे से साथ की हुई होता है क्या शादी है, ना? घर से तो बाहर तुम निकाली जाती हो हैं। तुम्हारी तो ये इज्जत होती है कि जब तुम नापाक होती हो तो तुम्हारे कान से पकड़ के तुम्हारे घर वाले तुम्हें पेड़ के नीचे बिठा देते हैं, तुम लोग को जबरदस्त सती करवाया जाता है, तुम लोगों को जो है वो क्षुद्रा और कुत्ते के साथ मिलाया जाता है, तुम किसी ब्राह्मण के साथ उसको मजा देने के लिए बैठी होती हो और तुम बात करती हो ठरकी बुड्ढों की। तुम्हारे ब्राह्मण कितने ठरकी हैं, जरा बताया तुमने इस चीज का? कोई भी मुंह नहीं ना है। खुलवाओ आप अच्छे से। एक मिनट मुझसे और बदतमीजी अजीब नहीं बेशर्म औरत है, अपनी किताबों को कह रही है उसमें झूठ लिखा हुआ है। वो झूठ लिखा हाँ, है तो उसको झूठ बेहतर लिखा क्यों हुआ कहती है। है इस्लाम से? तो कैसर भाई तुम्हारी किताबों में झूठ लिखा हुआ है ना, आपने तुम्हारी अपने किताबों में भाई झूठ से लिखा शादी हुआ की है। हुई है क्या? कैसर भाई एलिना अलीना अगर सिस्टर तुम को करने अगर दें, तुम्हारी अब सिस्टर आ मैं बच्चे बताता हूँ इसको, भाई की शादी को मैं बताता हूँ। हम्म, अगर तुम्हारी अम्मी तुम्हारे अबू के भाई से अगर सेक्स करके तुम्हें पैदा करती तो तुम्हारा अबू कैसर कौन होता? तुम्हारा चाचा या तुम्हारा अबू? ये तुम्हारे नियोग का रूल बता रहा हूँ, अपना नहीं ये बता रहा। इस्लाम में है भाइयों से शादी करना। ये नियोग है, ये नियोग नीतू है, को कुछ पता नहीं है ना। ये कैसर नियोग है। भाई आमिर भाई इसको जरा वो क्लिप दिखाइएगा कैसर नहीं, मेरी जिसमें बात सुनिए बता रही है कैसर कि भाई, मैं मैं इसके चाह रहा हूँ मामा मैं चाचा मैं सबके मैं चाह रहा हूँ अलीना सिस्टर को डील कर, मैं ये चाह रहा हूँ क्योंकि जब तक वो बस नहीं थी वो तो हम ठीक है, डील बस करते। इसको दिखा दीजिएगा जिसमें वो सारा वो उसने नाना माने नहीं, चाचा उसके लिए पापा झूठ है। अलीना सिस्टर मेरे ख्याल से बेहतरीन कर रही हैं, मेरे ख्याल से हाँ वो तो बेहतरीन कर रही झूठ है तो फिर इसकी आज वो करके भेजेंगे ना कि ये फिर आइंदा इस नहीं तरह वो से कर ये जाएगी नियोग वालों के पास ही। अलीना नहीं, सिस्टर फिर जी। तो मैं जी मैं तो फिर ये कहूंगी कि अगर ये वाकई सच्ची है ना तो फिर यहाँ से जाएगी नहीं जब तक हम इसे जाने को नहीं बोलते। नहीं नहीं, आप बताइए कि आपने अपने भाई से शादी कर रखी है या नहीं? कहाँ से लाई हो ये बात, कहाँ से लेके आई हो? आप पे बड़ी जल्दी आ गई है। कैसर भाई मेरी गुजारिश है सर मैं अलीना म्यूट सिस्टर कर आप देता हूँ करें खुद को। जी, बहुत प्लीज शुक्रिया कैसर प्लीज। भाई। मुझे आई नो कि ये औरत बहुत ज्यादा जो है ना आप है annoying है। औरत आप है, हम अच्छा नहीं है। नहीं तो इतना तुम्हारा ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ रहा है? क्या मेरा आज तो नहीं क्या बढ़ खा रहा, के मैं आई तो हो? बहुत खुश हूँ। गोबर शेक पी के आई हो या मूत शेक पी के आई हो? क्यों आप इतनी किस तुम ऊँट हाइपर हो का रही हो? आप किस हाइपर ऊँट का क्यों हो पेशाब रही पी हो? के आई हैं? पहले ये बताइए कि किस ऊँट तुमने का अब्यूज ही करना है, इल्मी बात करनी है, इल्म है, ऊँट का थोड़ा पेशाब। बहुत भी इल्म है, बात करनी है।
अगर तुम टाइम वेस्ट करोगी, बदतमीजी करोगी, इसी तरह तुमने अपने घर की तरबियत दिखानी है कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारी ऐसी परवरिश, ये देखो। अच्छा सही है, इससे अच्छी पता है क्या बात हो रही है, इससे तुम रिप्रेजेंट कर रही हो अपनी सनातन महिलाओं को, ये पीपी को, कालिदासी को, जयदेवी को, ये सब इसी तरह की बात करती है, तुम भी इसी तरह की बात कर रही हो। तो इससे तो और अच्छा केस बन गया ना हमारे पास कि एक मुसलमान औरत की तरबियत कैसी होती है और एक सनातन महिला की कैसी होती है। तुमने यही करके दिखाना है। तुम्हारे पास कोई इल्मी बात है तो बात करते हैं, आ जाओ बात करते हैं कि तुम्हें कितने राइट्स मिले हैं इस्लाम अपने सनातन धर्म में। चलिए ये बताइए कि मोहम्मद का जिक्र मैं कर रही हूँ यहाँ पे, मुंह नहीं खोलना, जब भी मुंह खोल रही हो गोबर बाहर निकाल रही हो, तरीके से बात कैसे, जब भी बात कर रही हो गोबर मुंह से निकाल रही हो, गंदी बातें नहीं करते। मैं तुमसे क्या पूछ रही हूँ, मैं तुमसे ये पूछ रही हूँ कि तुम्हारे मजहब में, सनातन धर्म में महिला के राइट्स होते हैं या नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। चलो आ जाओ, इस पे बात करते करें। नहीं, मेरे को ये पूछना है कि फोकस उधर कर। मेरी लौंडी है, सॉरी अलीना सिस्टर, मुझे पता है आपके लिए थोड़ा सा मेरी लौंडी को डील करना माँ मलकत यमीनुक में बड़ी आती है, जरा इसको डील करें। नीतू जिस तरह सिखा के भेजा था लौंडी, उस तरह काम करो। जी अलीना सिस्टर, गधे जैसी शक्ल है आपकी। नीतू रिलैक्स सिस्टर, मैं तुम्हें अभी भी बहन बोल, मेरी गधे जैसे शक्ल नहीं है, मेरा गधे जैसा बहुत कुछ है। जी अलीना सिस्टर जी, रिलैक्स, अपनी काली शक्ल तो दिखाओ। हम इसको अच्छे से, नीतू लिसन, बहुत अच्छी तरह से बात हो सकती है, जरूरी नहीं है कि तुम अपने घर का जो कुछ है दिखा रही हो, अच्छे से बात करते। अभी तुमने बड़े अच्छे से कहा कि हाँ औरत की राइट्स हैं सनातन धर्म में, इस पे बात कर लेते हैं, ठीक है? राजी हो? बात करोगी? मुसलमानों का दिखाओ मुझे पहले, मुसलमानों का भी दिखा देते। अच्छा मुझे अब ये बताओ कि तुम्हारे यहाँ आदमी को क्या समझा जाता है? जो मर्द होता है, जो शौहर होता है, पति होता है, उसको क्या माना जाता है? हस्बैंड। पति हस्बैंड ही होता है, उसको तुम लोग क्या दर्जा देते हो, क्या स्टेटस देते हो? भगवान का दर्जा देते हो कि नहीं देते? नहीं देते हैं। नहीं देते। मैं वीडियो चला दूंगी जिसमें तुम्हारी औरत जो है ना उसके पैरों को पी रही है पानी डाल डाल के, है उसकी पूजा कर रही है, उसको उसकी आरती उतार रही है। वो इंडिविजुअल केस है ना, ऐसे तो आप तुम्हारी वेदा से दिखा दूं कि अगर पति जो है शराबी है, कबाबी है, जानी है, 10 औरतों के साथ सोता है, फिर भी वो तुम्हारा पति है, तुम उसको छोड़ नहीं सकती। अगर तुम्हारे वेदा से दिखा दूं तो ये लो आ गया स्क्रीन पे, भला है बुरा है जैसा भी है मेरा पति देवता है, ये तुम्हारी किताबें हैं। बताओ नीतू। तौबा 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 तौबा। नीतू क्या ये राइट्स हैं? हस्बैंड मार सकता है बीवी को, उसको गुलाम बना सकता है। एक औरत अगर बच्चा नहीं पैदा करती नीतू तो वो अपने देवर के साथ सोती है, अपने ससुर के साथ सोती है, बच्चा पैदा करना पड़ता है। आमिर भाई जरा वो वीडियो लगा देंगे तो चस्का आ जाएगा, नीतू को समझ आ जाएगी। है आपके पास अभी? जी मैं अभी मैं ढूंढ के लगा देता हूँ। नीतू बकवास करना, बकना, अब चुप कर गई है, बोलना। जी लोंडी होने के पैसे लेती है, बोलना। शक्ल तो बता दो। हाँ। नहीं नीतू तुम जितना अब्यूज करोगे ना हमारे नबी को, हमें पता है उनकी शान क्या है, हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। तुम्हारे यहाँ पे जो पोल खुल रहा है ना तुम्हारे मजहब का, सुन तो लो, तुम नियोग करती हो, ठीक है, तुम देवदासी बनाई जाती हो, तुम सती करवाई जाती हो, तुम्हें तुम्हारे मंथली साइकिल में कान से पकड़ के खोते की तरह, कुत्ते की तरह नीम के पेड़ के नीचे बिठाया जाता है। हर महीने तुम्हारी कुत्ते वाली होती है, फिर भी तुम बोल रही हो ये देखो सती। हाँ बोलो। वैसे एक चीज माननी पड़ेगी कि सनातनी जितने पुरुष हैं सारे नपुंसक हो चुके हैं। एक लौंडी मेरी जगह पे उन्होंने भेज दी है मेरे पास ही। ये जरा सुनिएगा, ये जरा सुने। सुनाइए, सुनो मेरा पति है, इनको मैं पत्नी हूँ, तो मुझे बच्चा नहीं हो रहा है। ये भी ट्राई किया है, इनका पापा भी ट्राई किया है, इनका ये डिस्क्लेमर दे दूं, ये नीतू है जी, मामा भी ट्राई किया है, लेकिन किसी से नहीं हुआ है। बहुत तांत्रिक से दिखाया है, बहुत डॉक्टर से दिखाया है। तो कोई ऐसा हैंडसम लड़का है, 50 साल का बूढ़ा भी होइएगा, अगर मुझे बच्चा दीजिएगा तो आपसे भी मैं शादी कर लूँ। आपसे मेरा पति है, इनको मैं पत्नी हूँ। जी नीतू क्या कहिएगा? नीतू क्या कहिएगा? नीतू नहीं, नीतू शर्मा,
मीनू शर्मा बात सुन लो, मीनू शर्मा बात सुन लो, हलाले पर भी बात हो जाएगी। पहले तो ये बताओ कि तुम्हारे साथ जो हो रहा है महिलाओं के साथ सनातन धर्म में, तुम इसे कंडेम करती हो कि नहीं करती? तुम्हारी ये किताबें हैं, इसको तुम कैसे फेस करोगी? शर्म नहीं आती खुद को सनातनी महिला कहते हुए, और फिर आ जाती हो दूसरे मजहब पे बात करने के लिए? पहले मुझे ये तो बता दो कि मोहम्मद देखने में कैसा था? मेरे ख्याल से सिस्टर मेरे ख्याल से इस बंदी ने बात बूत कोई नहीं करनी, इसको फीड किया गया था जाके गालियां निकालनी है। इसने अपने धर्म का भी कच्चा चटा खुलवाना था, अपना भी कच्चा चटा खुलवाना था, वो इसने खुलवा लिया है। ये इनका ही भगवान जो है, इनका भगवान पानी के अंदर, पानी के अंदर गोपियों के साथ रंगरलियां मनाता रहा, नंग धड़ंग झिंगा लाला हुर, ये इमरान हाशमी पुराने जमाने का, ये इनका श्री कृष्णा 16,108। भाई ये संडा था या बंदा था? मुझे ये बताओ पहले। नीतू, अगर 16,108 बीवों में से तुम भी होती तो तुम्हारी बारी कब आनी थी? मुझे ये बताओ। तुमने तो उससे पहले बुढ़ा हो जाना था और तुम्हारे बाल पता नहीं कहां से सफेद हो जाने थे। मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ नीतू, इसकी बारी क्या आनी थी? इसका जब कृष्ण मर गया था तो उसने अपनी 16,000 में से 1,000 बीवियां डाकुओं को गिफ्ट कर दी थी। ये गिफ्ट हो जाती, और वो डाकू मैं था। ये भी डिस्क्लेमर है, वो डाकू मैं था, मुझे दी थी। उनमें से एक नीतू थी, इसकी बारी मैंने पहले दिन रखी थी। अब अफसोस से नीतू, ठीक है लौंडी बनाया था तुम्हें, मगर हुकूक तो दे रहा था। इसका मतलब ये नहीं था कि कुतिया की तरह यहाँ चौं चौं करती इस स्ट्रीम पर आ जाओ। मेरे ख्याल से जितना पहला तुम्हें गया है इस स्ट्रीम के ऊपर, मुझे नहीं लगता कि आज के बाद तुम किसी जगह पर मुंह दिखाओगी, सिवाय इसके कि जब तुम्हें पैसे दिए जाएं मुंह दिखाने के। मेरी गुजारिश नीतू ये है कि मेरी बात सुनो। तुम्हें कपड़ा, रोटी, खाना, बर्तन जो है ना हर जगह तुम्हें दी। तुम्हें सुअर के और कुत्तों के डरबे से निकालकर मैंने अपने घर के अंदर रखा। तुम्हें वो सारे राइट दिए, मगर अफसोस के साथ नीतू कहना पड़ता है, तुम हराम की पिल्ली और नमक हराम निकली कि तुम्हें मैं रोटी डालता रहा कि तुमने इज्जत करनी है, मगर तुम कुतिया की तरह यहाँ भौंकने के लिए आ गई। अफसोस मुझे इस चीज का है कि तुम्हारे भगवान जितने ठरकी थे, उनसे आंखें बंद कर कर तुम इस्लाम के ऊपर भौंकने लगी, जिसने तुम्हें टुक्कर दिया था खाने के लिए। नीतू, मुझे सिर्फ और सिर्फ इस वजह से नीतू, मुझे दुख इस चीज का होता है कि तुम्हारे जितने भगवान हैं ठरक की इंतहा पर पहुंचे हुए हैं, मगर तुम्हारा ध्यान उधर नहीं जाता। अब जितने तुम्हारे भगवान हैं, आगे हम KGF करने लगे हैं। मसाला इतना तेज होगा नीतू कि तुम्हारे हर सुराख के ऊपर, तुम जैसे सनातनियों के हर सुराख के ऊपर मिर्चें निकलेगी और तुम जैसे लोग आते रहेंगे। और याद रखना, तुम्हारे यहाँ आने से हमें पता चलता है कि निशाना फिट है, तीर मोरी दे विच है, ये हमें पता चलता है। और ये याद रखना, कम रुकना नहीं जे, कम तियां तेजे। तो चाहे नीतू भेजो, चाहे सनातनी और किसी अपनी बाजी को भेजो, काम ऐसे ही पड़ता रहेगा। बहुत शुक्रिया भाई, ये मैं कहना चाहता था। ये कुतिया थी, आकर भौंकर चली गई, मगर क्या गाली देनी औरत के नाम पे धब्बा थी। मीनू शर्मा इनका नाम था, कहीं पर भी नजर आए तो इनको याद करवा दीजिएगा कि इनके साथ हुआ क्या है सैम भाई की स्ट्रीम में। और कैसर भाई ने जो इनके साथ स्टार्टिंग में किया ना, आई एग्री विद कैसर भाई। कैसर भाई, हर औरत को औरत नहीं समझना चाहिए। आपने जो किया बेहतरीन किया, जबरदस्त किया। और अगली बार कभी भी कोई इस तरह की प्लांटेड आएगी ना, तो वो ये याद रखे कि मुसलमान जो है ना वो चुप नहीं बैठेंगे। और ये जो हमें बार बार मोहम्मद मोहम्मद कर रही थी, हमारे नबी की शान हमें पता है, लेकिन जो इसकी किताबों का आज पोस्टमार्टम हुआ है ना, रहती दुनिया तक ये प्लांटेड जितनी भी आएंगी ना, ये कांपेंगी बैठ के। चलें जी, बहुत शुक्रिया। कोई आता है आमिर भाई नजर रखिएगा आगे पीछे, कल परसों शायद कोई एक स्ट्रीम और आ जाए जिसमें कोई और से गालियां दे रहा होगा, क्यों गई थी वहां पे तुम। वो खबर आ जाएगी हमारे पास कि उधर नहीं जाना, उधर नहीं गलती करनी। देखो, हमारी एक पॉलिटिकल पार्टी है, मैं उनसे इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन उनका एक स्लोगन था, पूरा एक नारा उन्होंने बनाया हुआ था, जो आज की सिचुएशन में बड़ा फिट बैठता है। मुझे पूरी तरह से जहन में है भी नहीं, लेकिन जस्ट उसकी मैं आप तक मैं पहुंचा देता हूं, जिसमें वो कहते थे कि सितम करोगे तो सितम करेंगे, कर्म करोगे तो कर्म करेंगे, हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। इज्जत एहतराम के साथ हर बंदे को बुलाते हैं कि एतराज है, इवन हमारे नबी पे भी एतराज है तो एतराज करो। इस्लाम ने अकली बुनियादों पे अपना मुकदमा लोगों के सामने रखा है। इस्लाम माइंड नहीं करता क्रिटिसिज्म को। अंबिया पे एतराज करो, एकेडमिक लेवल पे आके कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस्लाम के किसी हुक्म पे एतराज करो, एकेडमिक लेवल पे आके कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये गलत फहमी में ना रहना कि तुम आके यहाँ पे बकवास कर जाओगे और तुम्हें बेफिटिंग आंसर नहीं मिलेगा। ऐसा आंसर मिलेगा, मैंने आगे मैं गलत, देखें, मैं किसी को जब कोई बात कहता हूं तो मैं, अल्लाह ताला मेरी बात को गलत साबित कर दे तो वो हर चीज पे कादिर है, उसकी मर्जी है, वो ला शरीक है। लेकिन जब मैं बात कहता हूं तो कोई चीज सामने रख के मैं कहता हूं, जब हमने ये वार्निंग देना शुरू की थी ना कि इस्लाम के साथ ये सनातनी हमारे जो है ये छेड़छाड़ खत्म कर दें,
सनातन को लोग छोड़ के इस्लाम में आना शुरू कर देंगे, हम आपको उस लेवल पे एक्सपोज करेंगे। झूठ नहीं बोलेंगे, जो आपकी किताब में वही कुछ होगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो उस वक़्त 1-2 शुरू में आके कहते थे ये आप लोगों का ख्वाब है। अब एक लाइन लगी हुई है। कितने ही सनातनी हैं जब उन्हें पता चलता है ये, जैसे अब इसको नहीं पता था नियोग का, मुझे पता है जाके पढ़ेगी और कोई पता नहीं है कि शायद 2 महीने बाद ये भी मुसलमान हो जाए कि मैं किस गंदगी की, मैं गलाज़त का मैं दिफ़ा करती रही हूँ। तो हम यही कहते हैं कि हद में रह के इज़्ज़त एहतराम के साथ हम पे एतराज़ करो, हमारे एतराज़ सुनो।